एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं पहुंच गई हूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये मेरा वीडियो आएगा तब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं गई थी उम्रा करने। तो यहाँ मैं पहुंच गई हूं अपनी मॉम के साथ टर्मिनल 2 मुंबई एयरपोर्ट पे। और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारे टूर मैनेजर ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया हमारे दूसरे पैसेंजर्स या दूसरे हमारे टूरिस्ट पीपल से जो हमारे साथ हमारे ही टूर में उम्रा करने जा रहे थे। अब मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट के अंदर और वेट कर रही हूँ मेरा लगेज बोर्ड करवाने के लिए। तो मैं अपनी मॉम के साथ रुकी हूँ, लगेज चला गया। उसके बाद हम जा रहे थे इमिग्रेशन के लिए। तो मेरी मॉम व्हील चेयर पर थी और मैं उन्हें फॉलो कर रही थी। और फिर ये देखिए यहाँ पे मेरी मॉम का हो रहा है इमिग्रेशन। इमीडिएटली इसके बाद मेरा हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सऊदी एयरलाइंस मेरी फ़्लाइट है। एहराम बांध लिया है और मेरी मॉम आगे जा रही है व्हील चेयर पे। और अभी हम सब रुके हैं इन द क्यू। तो अभी हम ये वैक्यूम के थ्रू हमारी फ़्लाइट में एंटर करेंगे। इसके पहले हमें पढ़नी होती है नमाज, हमें करनी होती है नियत उम्रा की, जो हमने कर ली है। सो वी आर वेटिंग इन द क्यू टू गेट इन टू द फ्लाइट। और ये है हमारी सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट जो काफ़ी ह्यूज थी, बहुत ही बड़ी फ़्लाइट थी। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा सऊदी एयरलाइंस में ट्रैवल करने का। ये फ़्लाइट फुल थी विद ऑल द हाजीज हु वर ट्रैवलिंग फॉर उम्रा। हम लोग को टिश्यू दिया है, हॉट टिश्यू, जस्ट टू डैप द फेस। अभी हम लोग ने एहराम बांध लिए हैं, नमाज पढ़ लिए, तो हम लोग उम्रा के ऑब्लिगेशंस में आ गए हैं। आई मीन इस एहराम के ऑब्लिगेशन पढ़ने की। ईयरफोन, यू वांट टू वॉच टीवी मम्मी। तो फाइनली हमें करना पड़ रहा है मुंबई को बाय बाय। हमारी फ़्लाइट हो गई है टेक ऑफ। और ये देखिए प्लेन से मुंबई कैसे दिखती है विथ ऑल द क्लाउड्स। एंड आई वॉज फीलिंग लिटिल सैड बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए जा रही थी अपनी मॉम के साथ। एंड दैट्स हाउ आई वॉज डूइंग एडियोस टू मुंबई बाय बाय। दिस वॉज जुहू बीच आई बिलीव। और ये देखिए कितना सुंदर दिखता है प्लेन से नीचे देखना। और फिर हम चल पड़े। और एक पावरफुल नैप के बाद हमें सर्व हो रहा था लंच। यहाँ पे मैंने लिया है नॉनवेज मील जिसमें है चिकन बिरयानी, सम ग्रेवी, सैलड, जूस एंड वन पेस्ट्री। और इसके साथ में रिफ़्रेशिंग टॉवल एंड पेपर एंड सॉल्ट। तो मुझे इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी। आई मीन दिस वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग विद सऊदी एयरलाइंस। और यहाँ देखिए बता रहे थे कि हम ओमान क्रॉस कर रहे हैं। सो आई वाज जस्ट शोइंग माय मॉम। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जिद्दा एयरपोर्ट। वी लैंडेड एंड सऊदी। और मेरी मॉम को हम लेके जा रहे हैं व्हील चेयर पे। आई हैव ऑलरेडी मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट अर्लियर ओनली फॉर अ व्हील चेयर अरेंजमेंट। और ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रेन है। आई मीन फॉर अस टू कलेक्ट आवर लगेज वी नीड टू go from one place to another through this metro train which is inside the airport। और यहाँ बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। एंड इट वाज अ फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस इन सऊदी, सो वी वर एक्साइटेड। और मैं यहाँ पे मेरी मॉम के साथ हूँ ट्रेन में एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर एग्जिट एंड कलेक्टिंग द लगेज। बट इसके पहले हमारा एक बार और इमिग्रेशन होगा एट सऊदी एयरपोर्ट। और ये देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर सा एयरपोर्ट है। बट पता नहीं मुझे मेरा मुंबई एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मे बी आई एम बायस्ड बट मुंबई एयरपोर्ट इज़ दी बेस्ट।
और यहाँ पर एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और मैं जहाँ हूँ और वहाँ पे कुछ थ्रिल ट्रेजेडी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसकी स्टोरी मैं कभी आपको बाद में बताऊँगी। मेरा लगेज का प्रॉब्लम हो गया था। एंड जस्ट सी दिस एक्वेरियम, ये एयरपोर्ट के अंदर है, इतना सुंदर है और बहुत ही अच्छा था। अब मैं जा रही थी अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए और लेटर ऑन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था 2 दिन बाद। बट मीनवाइल मैं दूसरा लगेज लेके बाहर आ गई थी, एग्ज़िट कर रही थी और भाई साहब क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी थी। आई मीन 40-42 डिग्री का टेम्परेचर था। और ये देख रहे हैं, हम बैठ गए हैं बस में और हम जा रहे हैं मक्का टूवर्ड्स आवर होटल टू कीप आवर लगेज। और ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर से यहाँ पे टेंट्स बने हुए थे। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस में से इसे कैप्चर कर लिया। एंड दिस इज़ हाउ द सऊदी कंट्री लुक्स लाइक, यू नो। ये फुल ऑफ डेजर्ट है एंड फुल ऑफ ह्यूमिडिटी। एंड यहाँ का क्लाइमेट तो क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बस में बैठ चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होटल। और आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब दूर दूर तक सिर्फ मुझे डेजर्ट ही दिखाई दे रहा है। बीच बीच में मुझे कहीं कहीं कैमल्स भी दिख रहे थे, बट मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। एंड दिस इज़ हाउ दिस सिटी लुक्स लाइक। ओके, एयरपोर्ट से मक्का इज़ ऑलमोस्ट 1.5 आवर, ओके, इफ़ यू गो बाय बस। और फाइनली मुझे कुछ ग्रीनरी दिख गई है। सो आई थिंक आई एम हेडिंग नियरेस्ट टू लोकेशन ऑफ मक्का। जैसे कि मैं साइन बोर्ड्स पढ़ रही थी तो आफ्टर अ डेज़र्ट मुझे यहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखाई दी। और बहुत ही प्लान सिटी है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैव अवेलेबल इन द डेज़र्ट। सो आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल, उन्होंने जिस तरीके से इसको मेंटेन भी किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बीच बीच में छोटे छोटे जो झाड़ है, ये खजूर के झाड़ है। आई मीन मैंने देखा है, दिस पीपल आर क्रेजी। इन्होंने हेलीकॉप्टर से लेकर आए थे खजूर के झाड़ को और वहाँ पे प्लांट कर दिया था, मैंने वो देखा हुआ है। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ these people have infrastructure maintained and it is really nice. I can show you, देख लो आप, कितना सुंदर दिख रहा है और कितना अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमें बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। और ये देखें, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू मक्का। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, ओके। और हम जा रहे थे टुवर्ड्स अ होटल और मुझे दूर से मेरे बस से ये क्लॉक टावर दिख गया। सो येस, आई वॉज having a great sigh of relief that we are reaching our destination। और यहाँ पर बस में तो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग थी, एसी बहुत ही कूल था। तो आई मीन इतनी ठंडी लग रही थी, बट बाहर उतनी ही गर्मी है। आई डोंट नो हाउ दिस पीपल मैनेज, आई मीन दे आर यूज्ड टू दिस फॉर क्लाइमेट, बट हम इतने यूज्ड टू नहीं है। तो अब हम ये सिटी से जा रहे हैं टुवर्ड्स मक्का। और आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सी सिटी है, बहुत ही क्लीन है। और ये कितने प्यारे प्यारे सुंदर से खजूर के झाड़ है। एंड यहाँ पर हमारी बस हॉल्ट हुई है, तो मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर रही थी आपको ये सिटी दिखाने के लिए। एंड सी, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कार्स भी है। एंड मुझे बहुत सारी टेस्ला, मर्सिडीज़, बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्स देखने मिली है। तो मैं बस ये सिटी को ऑब्ज़र्व कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू सिंक इन द सिटी, हाउ कूल इट इज़। और इसके बाद मैं पहुंच गई हूं अपने होटल। और यहाँ पहुंचकर मुझे पता चलता है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया का आज नेशनल हॉलिडे है। आई डोंट नो कौन सा हॉलिडे है, बट नेशनल हॉलिडे था। दिस इज़ आ होटल और ये इनके फ्लैग का कलर है, तो उन्होंने हमें वैसे पेस्ट्री दी थी। इसके बाद मैंने इमीडिएटली ले लिया है यहाँ पे सिम कार्ड, जो बहुत ही नेसेसरी था फॉर मी टू कम्युनिकेट विद। तो आई एम टेकिंग सिम कार्ड for 58 riyals for 15 days and 15 GB free. So my fingerprints are taken. और अब बहुत ही अच्छा से वेलकम किया होटल में। नेशनल हॉलिडे हमने सेलिब्रेट किया उनके साथ। उन्होंने हमें जूसेस दिए, हमें पेस्ट्रीज़ दी खाने के लिए, और फिर मैं आ गई सिम कार्ड।
और ये देखिए मेरे होटल से यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है होटल के नीचे से। दिस इज़ माय होटल अल बरका, और आई कैन सी सो मैनी शॉपिंग स्टॉप्स ओवर। और ये देखिए ये सुंदर सा मक्का टावर जो मुझे दूर से दिख रहा था, और ये रात में ग्लिटर होता है। इट जस्ट रिमाइंड मी ऑफ द आईफिल टावर, हाउ इट ग्लिटर्स यू नो। और ये देखिए वी हैव एंटर्ड हरम शरीफ। ओके, अब हम जा रहे हैं अंदर अपने अरकान पूरे करने के लिए। हमने लगेज रख दिया है होटल में, और मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, एंड माई मदर इज़ लिटिल टायर्ड एंड एग्जॉस्ट, बट वाओ फाइनली मुझे दिख गया है मक्का। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो मोमेंट मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। द एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट। ओके, सब कहते हैं कि हमें दुआएं मांगनी चाहिए फर्स्ट टाइम हम मक्का देखते हैं, बट मैं तो शॉक, आई डोंट नो, आई वॉज स्टम्प्ड, आई हैड नो वर्ड्स, आई वॉज क्राइंग, वीपिंग, आई वेंट ब्लैंक। मैं तो मतलब सब भूल ही गई इससे देखकर, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ कैलेंडर में या फ़ोटोज़ में देखा है, और मैं लाइव देख के आई वॉज गेटिंग गूज बम्स, आई वॉज गेटिंग चिल, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। बट गॉड नोज़ कि मेरे दिल में क्या है, मैंने क्या दुआएं मांगी है, मेरे दिल में कौन सी दुआ है, अल्लाह सब जानता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी जाएं और अल्लाह से दुआ करूँगी कि सबको हाज़िरी दे। अब मैंने यहाँ पे शुरू कर लिया है तवाफ़ के, विच इज़ द 7 राउंड्स अराउंड दी काबा। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये फर्स्ट और लास्ट था जब मैंने देखा कि यहाँ पर रश कम है, क्योंकि वहाँ पर उस दिन नेशनल हॉलीडे था। उसके बाद तो मतलब क्या ही रश, क्या ही क्राउड था। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग नियर मक्का एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। आई वॉज ट्राइंग टू सिंक इन एवरीथिंग, और मैं प्रे कर रही थी। और तवाफ़ होने के बाद मैंने पी लिया है ज़मज़म, और मक्का में इब्राहिम के पीछे मैंने पढ़ ली है 2 रकात नफिल, और मम्मी को भी मैंने टच करवाया काबा शरीफ। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सफ़ा मरवा। वी आर डन विद तवाफ़, नफिल नमाज, हैड ज़मज़म वाटर, नाउ सफ़ा मरवा एंड हलक मीन्स trimming of hair, and we will complete our one umrah. My mummy is tired and exhausted. Please do this when you are young, advisable. It is difficult for me as well, so try to do it as much as early as possible in the young age. Do not keep this holy pilgrimage, Hajj and Umrah, for later age. Not advisable. बाकी सब रुक सकता है, बट ये हज और उम्रा प्लीज़ जितनी जल्दी एज में हो कर लो, क्योंकि बहुत चलना है, बहुत सारे अरकान हैं और बहुत थकान होती है। सो डू इट व्हेन यू आर यंग एंड मेक दिस एज प्रायोरिटी, नॉट एज डूइंग इट एट द एंड। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सफ़ा मरवा। हाँ हाँ, कैसे दिया। और यहाँ पे ये इतने सुंदर सुंदर से कुरान शरीफ रखे थे, तो मैं देख रही थी हाउ वेल ऑर्गेनाइज। अब हम जा रहे थे टुवर्ड्स सफ़ा मरवा। सफ़ा, हाँ सफ़ा नजर आ रही है, हाँ सफ़ा। तो यहाँ पे आप ये ज़मज़म पानी निकला था। अच्छा, यहाँ पर निकला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी हाँ, ये हाँ। ज़मज़म की पहाड़ी है, ये यहाँ से ज़मज़म जो है ना चश्मा अभी तक यहाँ क़यामत। और ये वो पहाड़ी है जिसका नाम है सफ़ा, और यहीं पर है वो स्प्रिंग वाटर जिसे हम ज़मज़म का पानी कहते हैं, और क़यामत तक इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। सफ़ा की पहाड़ी है, सफ़ा की पहाड़ी। अंता सुबहानका सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वकीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
ला हौला ला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला बिल्लाह इल अलिय्यिल अज़ीम। दिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि। वल्हम्दुलिल्लाह। अभी हाँ, इसे ऐसे हाथ करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। और इसी के साथ हमारा सफ़ा मरवा का पहाड़ 7 राउंड्स भी कंप्लीट हो गया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके साथ ये रिपीट कर रही हूँ सारी दुआएं। तो ये वहाँ पर थे जो मेरी मॉम को व्हील चेयर पर करवा रहे थे। आई हायर्ड हिम, पेड हिम, एंड ही वॉज हेल्पिंग अस विद ऑल द दुआज एंड ऑल द अरकान्स। और वो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो वो हमें हेल्प कर रहे थे टू नो दिस प्लेस बेटर। तो अभी मेरा सफ़ा मरवा भी हो गया है 7 मरतबा, 7 टाइम्स उस पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना है। और वहाँ पर ग्रीन लाइट होती है जहाँ पे यू हैव टू रन, यू हैव टू स्पीड अप। सो some people say it is not applicable for women, but some people say it is applicable for both. तो मैंने किया वो भी, और मैंने तवाफ़ भी कर लिया है। और अभी मैंने शुक्राने की नफिल नमाज भी अदा कर ली है, हाज़री की। तो अभी बस मुझे बाल कट कराने हैं थोड़े से, और इस तरीके से मेरा हज मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ़ के बाद नफिल नमाज पढ़नी है, और उसके बाद ज़मज़म पीना है। फिर उसके बाद हमें सफ़ा मरवा करना है, और सफ़ा मरवा के बाद हमें फिर से नफिल नमाज अदा करनी है, हाज़री की, शुक्राना की। और हमें बाल को सही करना है। और जो जेंट्स होते हैं वो शेव करते हैं, दे शेव देयर हेड विच इज़ कॉल्ड हलक, एंड वुमेंस हु ट्रिम देयर हेयर इट इज़ कॉल्ड सही। तो अब बस मेरा वो बाकी है, और फिर मेरा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। बट एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। मम्मी पढ़ रहे हैं शुक्राना नफिल नमाज हाज़री की। ये आई एम सो हैप्पी, फाइनली वी मेड इट, एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट माई मदर ओवर हियर। प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स को थोड़े अर्ली एज में लेके आना। आई मीन डोंट डिले इट मच बिफोर दे ग्रो ओल्ड, मच ओल्डर, and even it is not good for us as well. So meanwhile, when you're young, when you're in 30s, try to complete your umrah at least, if not hajj, because ये बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत स्टेमिना चाहिए to walk, to do all the arkans properly, and बेसिकली हमें ये वेदर भी थोड़ा सूट नहीं करता है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे है। और people from all over the world come over here. I can see so many Japanese, Indonesian, and other countries as well. So try to do it at early age. इसके बाद हमने कर लिए थे एक दूसरे के बाल ट्रिम। मैंने मॉम के किए थे और मम्मी ने मेरे किए थे। और इसी के साथ हमारा हो गया है उम्रा कंप्लीट। एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस क्लॉक टावर लुक्स इन द नाइट। फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं घर। मेरा हो गया है एक उम्रा मुकम्मल। मैंने अपने हेयर कट करा लिए नीचे से, 1 फिंगर, हाफ फिंगर एक्चुअली, और उसे सही कहते हैं। तो मेरा और मम्मी का एक उम्रा मुकम्मल हो गया। अब हम लोग आ गए अपने रूम। हम लोग बहुत टायर्ड है, बहुत थक गए, क्योंकि इंडिया से जो हम लोग निकले हैं ये एहराम बांध के। सो टिल हियर वी वर इन द ऑब्लिगेशन। पे रात के 2:30 बज रहे हैं, मेरी मम्मी बोल रही है, एंड शी इज़ टू टायर्ड, शी इज़ स्लीपिंग। और 2:20 हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो 2:20 हो रहे हैं। और रूम टूर मुझे कुछ देने का मन नहीं है, क्योंकि रूम शुरू होते ही ख़त्म होता है। द ओनली बेस्ट पार्ट अबाउट द रूम इज़ दैट ये बहुत नज़दीक है हरम से, लाइक 350 मीटर्स वॉकिंग। आई मीन मेरी मम्मी के लिए तो बहुत है, फॉर अस वी कैन। तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। एंड और मेरा उम्रा हो गया है एक मुकम्मल। और यहाँ पे स्किन मेरी ऑलरेडी बहुत ड्राई हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट अ फर्स्ट डे। सो लेट्स सी, एंड थैंक यू, एंड अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।